नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में जारी सियासी संकट पर। सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। उन्होंने झारखंड बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से आय पत्र का 1 सप्ताह हो गया, लेकिन राजभवन से अभी तक लिफाफा नहीं खुल रहा है। उन्होंने कहा कि भीतर खाने कुछ पक रहा है। झारखंड के विधायकों की सुरक्षा को लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया है। झारखंड विधायकों के रायपुर आने पर बीजेपी के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं। उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा है 20-20 खोखा। तो रमन सिंह इसके बारे में बताए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। झारखंड यूपीए के विधायक आज भी रायपुर के रिजॉर्ट में रुकेंगे और विधायकों की बाड़ेबंदी को देखते हुए रिजॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज रायपुर आ सकते हैं। रायपुर के रिजॉर्ट में ठहरे झारखंड के विधायकों की जमकर खातिरदारी हो रही है। विधायकों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसा जा रहा है। मेफेयर रिजॉर्ट है। यहाँ पर जो झारखंड के जो 32 विधायक हैं और उनके साथ में और जो जनप्रतिनिधि हैं, कुल टोटल करीबन 41 लोगों को ठहराया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। जो विधायक हैं उनको 3 बसों के जरिए यहाँ पर रिजॉर्ट में लाया गया था और पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चारों तरफ से एक तरह से कहें कि नाकेबंदी की गई है कि कोई भी विधायकों से संपर्क ना कर सके। और विधायकों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं कि फ़ोन पे भी वो बात न कर सके। हालांकि भीतर से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो स्टाफ है वो भी उस स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है जो 2 दिनों तक के यहीं पर रहे और बाहर ना आ पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चेक पोस्ट बनाया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी है और चारों तरफ अगर हम बात करें तो बाड़ेबंदी की गई है। इसी तरीके से पोस्ट बनाए गए हैं ताकि कोई भी उन विधायकों से संपर्क न कर सके। कल देर शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने झारखंड के विधायकों से मुलाकात की और मीटिंग करीबन 45 मिनट तक मीटिंग चली और उसके बाद में रणनीति तय की गई है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब शिमला रवाना हो रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विधायकों को बचाकर चले। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से एक चिट्ठी गई है और राजभवन ने 1 सप्ताह होने के बाद भी वो चिट्ठी नहीं खोली है, इसका मतलब ये है कि भीतर खाने में कुछ न कुछ पक रहा है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विधायकों की सुरक्षा करें। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के इन आरोपों पर भी कि विधायकों को, झारखंड के विधायकों को यहाँ पर लाकर दारू मुर्गा खिलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा बहाया जा रहा है। इस पर कहा कि डॉक्टर रमन सिंह उस समय कहाँ थे जब कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान के जो विधायक हैं उनकी हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही थी, महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जा रहा था। उस समय वो क्या कह रहे थे? उन्होंने ये कहा कि पूरे बीजेपी इसलिए छटपटा रही है कि विधायक यहाँ पर लाए गए हैं और पूरी तरीके से सेफ हैं, कोई सेंधमारी नहीं की जा रही है और इसी की छटपटाहट दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो सुना आपने और अब देखना यह है कि इस पूरी बाड़ेबंदी के बाद अगली तस्वीर क्या बनती है। सीधे रुक करेंगे, ममता लांजेवाल लाइव जुड़ गई हैं जहां पर रिजॉर्ट में विधायक इस वक्त रुके हुए, वहीं पर ममता मौजूद हैं। ममता, देखा जा रहा है कि बाड़ेबंदी कर दी गई तमाम विधायकों की, बिल्कुल सेफ है विधायक, और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन भी पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़।
भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है मेंटेनेंस के नाम पर, यानी कि बिल्कुल देखिए, जो अंदरूनी सूत्र है वो कह रहे हैं कि शाम को हेमंत सोरेन भी पहुंच सकते हैं, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। और ये गोल्फ अगर हम बात करें, वो ये मेफेयर रिजॉर्ट है जहां पर विधायकों को कल ठहराया गया है। 3 बसों के जरिए यहां पर विधायक पहुंचे थे। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं और लगातार सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई भी जा रही है। एक के बाद एक अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं वो तय की जा रही है। भीतर की अगर हम बात करें तो जो जानकारी आई है वो ये है कि छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्यौहार होता है तीजा, और तीजा के बाद में जो व्यंजन परोसे जाते हैं वो व्यंजन भी यहाँ पर झारखंड के विधायकों को परोसे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है वो परोसे जा रहे हैं, ठेठरी, खुरमी, चीला, फरा, ये सब। और झारखंड और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो संस्कृति लगभग मिलती जुलती संस्कृति है, रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। तो वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पर उस विधायकों को मिल रही है जो झारखंड में भी अगर हम बात करें, चाहे वो खान पान की बात करें, चाहे वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शिमला रवाना हुए, शाम को 7 बजे वो लौटेंगे, वहां पर मिनी घोषणा पत्र जारी करेंगे। लेकिन उसके पहले उन्होंने ये साफ ये कहा कि बीजेपी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि जरूरी हो गया था कि विधायकों को यहाँ पर ठहराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सेंधमारी की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन पूरी तैयारियां हैं। जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था कि यहाँ पर दारू मुर्गा परोस करके छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा जो है वो बहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उस वक्त डॉक्टर रमन सिंह कहाँ थे जब राजस्थान और महाराष्ट्र में इस तरह की चीजें की जा रही थी, तब वो क्यों चुप थे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर गोल्फ कोर्स है वो 1 सप्ताह के लिए बंद किया गया है। इसके पहले जब हरियाणा के विधायक यहाँ पर ठहरे थे तो करीबन 15 दिनों के लिए बंद किया गया था। यानी कि अभी अगर बात करें तो ये विधायक जो है उनके लिए तो 2 दिनों तक के रूम बुक कराए गए थे, कांग्रेस मीटिंग के नाम से रूम बुक कराए गए थे। लेकिन अब चूंकि गोल्फ कोर्स 7 दिनों के लिए बंद किया गया है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या ये है कि विधायक और ज्यादा दिन तक ठहर सकते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से एक चिट्ठी गई हुई है राजभवन तक के, लेकिन 1 सप्ताह हो गया उसे खोला तक नहीं गया है, यानी कि भीतर खाने में कुछ पक रहा है। और जाहिर तौर पर अगर भीतर खाने में कुछ पक रहा है तो यहाँ पर व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे में ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि विधायक जो है वो और ज्यादा समय तक यहाँ पर ठहर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि विधायक और ज्यादा वक्त तक ठहर सकते हैं। ममता, एक बात और है, जब हरियाणा का मुद्दा हुआ तभी विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, अब झारखंड का मुद्दा हो रहा है तभी विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ एक सेफ जोन बनता जा रहा है। जब इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं तो छत्तीसगढ़ विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, इसके 2 कारण कह सकते हैं कि झारखंड में अगर हम बात करें तो गठबंधन की सरकार है, दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तो जाहिर तौर पर अपनी पार्टी की अगर सरकार हो तो भरोसा बढ़ जाता है। दूसरा, कांग्रेस आलाकमान जो है उनका भरोसा जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बहुत ज्यादा है। अगर हमने देखा कि और भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, कई जो राज्यों के जो मुख्य पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने हुए थे, अभी शिमला की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो और दूसरी बात, अगर मेफेयर रिसोर्ट की अगर हम बात करें तो ये राजधानी रायपुर से काफी आउटर में है, करीबन 20 किलोमीटर दूर पर है, आउटर में बना हुआ है। चारों तरफ अगर देखेंगे तालाब है और यहाँ तक पहुंचना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। जो सिक्योरिटी, जिस तरह की बंदोबस्त व्यवस्था की जा सकती है, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। हरियाणा के जब विधायक यहाँ पर रुके हुए थे तो उनके मनोरंजन से लेकर के सिक्योरिटी, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उसको लेकर काफी आसानी होती थी। और यही वजह है कि एक तो छत्तीसगढ़ में ठहराया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, और झारखंड और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ के बीच में जो रिश्ते हैं वो किसी से छिपे नहीं है, काफी प्रगाढ़ रिश्ते हैं दोनों ही जगह। अगर हम बात करें एक तरह से तो कांग्रेस की सरकार है, वहां गठबंधन के, यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार है। यही वजह है कि विधायकों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ लाया जाता है। और यहाँ जो अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लीडर्स भी ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई सेंधमारी यहाँ पर आसान नहीं है। बिल्कुल, और यही कारण है कि जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो एक सेफ जगह जो समझ में आती है छत्तीसगढ़ समझ में आती है, और कहीं ना कहीं एक बढ़ता विश्वास भी बड़ी वजह है। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे, नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। बाइट हो रही है, बाइट भीड़ का हिस्सा ना बने। अभी अभी गणपति बप्पा
तो आप देख पाएंगे कि गणपति की मूर्ति अपने सिर पर रखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा निकल पड़े हैं और अपने निवास स्थान पहुंचेंगे, जहां पर गणपति जी को विराजमान किया जाएगा। और आप ये देखेंगे कि आज तमाम बड़े चेहरे गणपति जी को लेने के लिए उनके आगमन की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही कुछ एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए। थोड़ी देर पहले आपने देखा था जब मुख्यमंत्री अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे गणपति की मूर्ति लेने के लिए, और आज एक बार फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं गणपति जी की मूर्ति को लेने के लिए और उनके आगमन की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। भारी भीड़ के बीच में गृह मंत्री खुद अपने सिर पर मूर्ति रखे हुए हैं और आप देखिए तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोहसिन जी आ जाओ जल्दी, कहाँ हो मोहसिन जी? तो आप देखिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने घर में प्रवेश करवा रहे हैं गणपति की मूर्ति, और दूसरी तरफ आप देख पाएंगे जहां पर गृह मंत्री इस वक्त अपने सिर पर गणपति की मूर्ति लेकर जा रहे हैं और गणेश प्रतिमा खरीदने के लिए पहुंचे। आप देखेंगे कि सर पर जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं वो भगवान गणेश की प्रतिमा है उनको रखे हुए हैं, और माटी के जो गणपति है वो प्रतिमा यहाँ पर खरीद के जो घर है वो ले जा रहे हैं, क्योंकि जो पर्यावरण बचाने का जो संदेश है वो भी इसके जरिए देना चाहते हैं। सर, आज गणेश प्रतिमा आपने खरीदी है और माटी की जो गणेश प्रतिमा है वो आप घर ले जा रहे हैं। जी, गणेश जी का पर्व प्रारंभ है, त्योहारों का मास आ रहा है, प्रदेश में सुख समृद्धि और शांति की कल्पना और उनके चरणों में नमन और आराधना उनकी और आग्रह उनसे। प्रदेशवासियों को सर जो मंगल कामना है, शुभकामनाएं वो भी आप दे रहे हैं आज? निश्चित रूप से इतना शुभ दिन है कि शुभ मंगल कामना अपने आप ही निकलती है। तो सर, आज आप गणपति को सर पे विराजित करके ले जा रहे हैं और ये कहा जाता है कि तमाम जो विघ्न बाधाएं, तमाम जो संकट है, उन्नति, प्रगति और खुशहाली का प्रतीक है हमारी गणपति। विघ्न बाधाएं वो हरते हैं, इसलिए तो विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूपप्रियाय कहा है। तो आप देखेंगे कि सर पर जो गणपति बप्पा है उसकी मूर्ति रखकर जो एक श्रद्धालु की तरह जो गृह मंत्री हैं वो घर के लिए निकल पड़े हैं और प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं मिली। और ये भी कहा है कि जो गणपति बप्पा हैं वो सुख, शांति, समृद्धि के प्रतीक हैं और विघ्नों को हरने वाले हैं, और पूरे प्रदेश की जो विघ्न है उसको हरें और सभी की जिंदगी में खुशहाली लेकर आए। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो देखा आपने गृह मंत्री जो कि इको फ्रेंडली मूर्ति, माटी से बनी मूर्ति लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, बचाना है, इसका संदेश भी दे रहे हैं। और एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए सीएम हाउस में, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गणपति की मूर्ति लेकर अब अपने घर प्रवेश कर चुके हैं। पत्नी साधना सिंह भी आप देख पाएंगे और उनके बेटे कार्तिकेय भी यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी निष्ठा के साथ भक्ति भाव से उत्प्रोत मुख्यमंत्री इस वक्त गणेश प्रतिमा लेकर अपने घर पहुंच गए हैं, विराजमान करेंगे और अब पूजा अर्चना का दौर शुरू हो जाएगा। आप देखिए कि पूरे गणेश चतुर्थी के जो 10 दिन हैं जोरदार यहाँ पर धूम देखने को आपको मिलेगी, पूजा अर्चना होगी और साथ ही आप जैसा कि हर साल देखते हैं कि मुख्यमंत्री आम जनता के साथ भी इन बड़े पर्वों को मनाने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। भीड़ के बीच में जाते हैं, आम लोगों के बीच में बैठते हैं, भजन गाते आपने कई बार सुना होगा। और इसी तरीके से एक बार फिर से इन सुंदर तस्वीरों के साथ न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है मुख्यमंत्री निवास की, जहां पर सीएम आज गणपति विराजमान की तमाम तैयारियां पूरी कर चुके हैं और अब देखिए गणपति की विराजमान के जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह, बेटे कार्तिकेय के साथ यहां पर सीएम गणेश प्रतिमा लेकर आ चुके हैं और अब उन्होंने सभी को संदेश भी दिया है कि सुख समृद्धि हो, प्रदेश की खुशहाली हो, विघ्नहर्ता गणेश जी की मंगल कामना जो है वो लगातार बनी रहे, उनका आशीर्वाद लगातार पूरे प्रदेश में बना रहे, खुशहाली का जीवन सभी लोग जिए और साथ ही स्वस्थ रहे, निरोग रहे और खुश रहे, सबसे बड़ी बात यही है। तो ये सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के बीच में आज तमाम बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और गणपति की मूर्ति को लेकर अपने घर लेकर जा रहे हैं। भोपाल से खबर है, जहां आज विदिशा दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शमशाबाद विधानसभा के कागपुर पहुंचेंगे सीएम, बाढ़ पीड़ितों से करेंगे सीएम मुलाकात। बाढ़ से कागपुर में हुआ भारी नुकसान, किसानों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री और बाढ़ पीड़ितों को मदद देने की बात भी सामने आ रही है। तो आप ये देखिए कि लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और अब विदिशा
पहुंचेंगे, जहां पर भोपाल से सीधे विदिशा जाएंगे। बाढ़ पीड़ितों से मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और बाढ़ से काकपुर में भारी नुकसान हुआ है और हर तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश सीएम की बनी हुई है। दमोह में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलता एक मामला प्रकाश में आया है। यहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर जब एम्बुलेंस और एक स्वास्थ्य वाहन को फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। तब हार कर प्रसूता की पति ने अपनी पत्नी की स्थिति बिगड़ने पर सब्जी वाले हाथ ठेले पर पत्नी को 2 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर भी स्टाफ नदारद था और जब उनको फोन लगाया गया तो स्टाफ का कहना था कि 3 घंटे बाद ही कोई स्वास्थ्य सेवा मिल पाएगी, जिसके बाद प्रसूता का पति उसे लेकर हटा सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन वहां से भी महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अब इस मामले का लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया है और अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि एक पति अपनी प्रसव पीड़ा से पीड़ित पत्नी को लेकर अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसको मेडिकल सुविधा अभी तक नहीं मिल पाई और इसके चलते उसे काफी निराशा भी हाथ लगी। सब्जी का हाथ ठेले में अपनी पत्नी को लेटाकर वो अस्पताल पहुंचा, एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी और जब अस्पताल पहुंचा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था स्टाफ का। दूसरे अस्पताल लेकर गया तो वहां से उसे वापस जिला अस्पताल रेफर किया गया। रने की अस्पताल ने बोला कि हटा जाओ, हटा से फिर बोले कि यहाँ से दमोह रेफर करो, यहाँ भी नहीं हो सकता। बताओ कहाँ करेंगे इलाज, हमारे पास कुछ भी है नहीं इलाज के लिए। हाँ, वीडियो वायरल हुआ है, उसको अभी संज्ञान में लिया है और अभी पता करते हैं कौन सी स्टाफ नर्स की ड्यूटी थी वहाँ पर। निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी और ठेला पर आया है तो यही पता किया जाएगा कि 108 एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुँची या जननी क्यों नहीं पहुँची है। अभी सर महिला की क्या स्थिति है? अभी महिला को सिविल अस्पताल हटा लाया गया था और उसका परीक्षण करने के उपरांत क्योंकि स्थिति ठीक नहीं थी उसकी, इसलिए जिला चिकित्सालय दमोह भेजा गया है। रतलाम के नामले स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल को बॉयज टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में क्लीन चिट दे दी गई है। जांच करने पहुंची बाल संरक्षण आयोग की टीम ने स्कूल मैनेजमेंट को क्लीन चिट देते हुए तर्क रखा कि यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। शरारती बच्चे टॉयलेट में गंदी ड्राइंग बनाते थे और इसलिए ऐसा करना पड़ा। बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने कहा, स्कूल के प्रिंसिपल ने टीम को बताया कि बच्चे टॉयलेट की दीवारों और टेबल पर गंदे कमेंट लिखते हैं, गंदी ड्राइंग बनाते हैं और इस वजह से स्कूल मैनेजमेंट ने सीसीटीवी लगाए थे, जिन्हें तुरंत हटा लिया गया। टीम ने भी जब जांच की तो टेबल पर इस तरह के गंदे कमेंट लिखे मिले। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट को कहा गया कि कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उसके पेरेंट्स को बुलाकर बच्चे को समझाएं। टॉयलेट में कैमरे लगाना तो प्राइवेसी का उल्लंघन है, ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। खबर विदिशा से है, जहां पर अवैध शराब बेचने वालों को खंबे से बांधा गया। जी हां, महिलाओं ने खंबे से बांधकर जमकर खरी खोटी सुनाई, पिटाई भी की गई। अवैध शराब बिक्री से गांव वाले काफी नाराज थे। कुरवाई के नावकुंड गांव की घटना है, पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। खबर इंदौर से, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कुल 19 हथियार व 8 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। 11 पिस्टल, 8 देसी कट्टे और 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। एक किन्नर सहित कुल 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। राजेंद्र नगर इलाके में हथियार की सप्लाई देने आया था गिरोह का सरगना। क्राइम ब्रांच पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खास खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में मेयर पुष्प मित्र भार्गव ने पूजा की और प्रदेश की तरक्की और सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही कहा कि इंदौर के लोगों ने जो माटी की गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की हैं वो इंदौर के पर्यावरण सुधार की दिशा में अहम कदम है। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और आज 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भगवान गणेश को लगाया गया है और अद्भुत श्रृंगार भगवान गणेश का किया गया है। करीब 2.5 करोड़ के स्वर्ण आभूषणों से भगवान का श्रृंगार किया गया है, मोतियों से उनका चोला चढ़ाया गया है और आप देखिए कितना अद्भुत ये पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है। और अगर मंदिर की बात सजावट की जाए तो यहाँ पर फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। फूलों का बंगला यहाँ पर
बनाया गया है। मंदिर के जो मुख्य पुजारी है पंडित अशोक भट्ट, उनसे हम जानते हैं क्या अगले 10 दिनों तक रहने वाला है। जी बताइए, क्या कार्यक्रम रहने वाले अगले 10 दिनों तक? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान गणेश जी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है, फूल बंगला बनाया गया है और भव्य विद्युत सज्जा की गई है। भगवान श्री गणेश जी महाराज की यहाँ पर श्री गणेश महापुराण भी इन 10 दिनों में संपन्न होगी। अलग अलग तरह के लड्डुओं का भोग भी भगवान को रोजाना लगाया जाएगा। 10 दिनों में कितने श्रद्धालु दर्शन करेंगे? इन 10 दिनों में लगभग 10 से 12 लाख श्रद्धालु भगवान गणेश जी महाराज के दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। और आज रात्रि से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भगवान गणेश जी महाराज के दर्शन के लिए यहाँ पर आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। 1.25 लाख लड्डुओं का आज भोग लगा है। अगले 10 दिनों तक कितने लड्डुओं का भोग लगेगा? भगवान श्री गणेश जी महाराज को आज 1.25 लाख मोदक का भोग लगाया गया है और अगले 10 दिनों में रोजाना अलग अलग तरह के 11-11 हजार लड्डुओं का भोग भगवान गणेश जी महाराज को लगाया जाएगा। अन्य क्षेत्र में भी भोजन प्रसादी प्रातः 11 बजे से निरंतर रात्रि 8 बजे तक लगातार चलती रहेगी। तो देखिए, भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। लेकिन आम दिनों की अगर बात की जाए तो आम दिनों से ज्यादा जो 10 दिनों का जो गणेश चतुर्थी महोत्सव है उसमें करीब 10 से 12 लाख लोग यहाँ दर्शन करने पहुंचेंगे। उनकी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और ये जो महोत्सव है पूरे 10 दिनों तक चलेगा। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। आमतौर पर अपराध और अपराधियों के साथ सख्ती और कानून का पालन करवाने वाली पुलिस का हम एक नया रूप आपको दिखाने जा रहे हैं। मामला देवास का है, जहां एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा पुलिसिया तनाव से हटकर भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन गाने पर झूमकर नाचने का वीडियो वायरल हुआ है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।